लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के दोनों के जिले के पदाधिकारियों की एक बैठक हुई है। उसमें साझा कार्यक्रम पे विचार विमर्श हुआ कि हमने किस तरह से बूथ के स्तर के ऊपर सामूहिक रूप से अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाने का काम करना है। उसके लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जिला प्रधान भी थे और बहुजन समाज पार्टी के जिला के प्रधान भी थे। बाकी पदाधिकारी भी सारे जिले के आए हुए थे। मैंने 20 तारीख से अपने कार्यक्रम रखे अपने विधानसभा क्षेत्र के। 20 से 23 तक 3-4 दिन करीब 40 गांव के कार्यक्रम है। उनमें भी दोनों पार्टियों के नेता इकट्ठे होकर के उस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और उस दौरान हमने हल्के वाइज मीटिंगें रखी है रोज की। आपके माध्यम से भी कार्यकर्ताओं तक एक संदेश देना चाहता हूं कि 20 तारीख को हमने जो पहली बैठक रखी है वो रानिया विधानसभा क्षेत्र की है। शाम को 7 बजे यहाँ सरसा कार्यालय में ही बैठक होगी। तो हम अपने पदाधिकारियों की जिम्मेवारी तो लगा ही रहे हैं, आपसे भी उम्मीद करेंगे कि आप भी इसको पूरे जिले के लोगों तक पहुंचाने का काम करो। वहीं 21 तारीख को हमने काणावाड़ी विधानसभा क्षेत्र की बैठक दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं की शाम को 7 बजे फिर यही सरसा में रखी, यही कार्यालय में रखी। और 23 तारीख को सरसा विधानसभा क्षेत्र की बैठक जो है दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं की, वो भी यहीं पे होगी। हमारा गठबंधन होने के बाद लोगों का विश्वास है दोनों पार्टियों के प्रति बढ़ा है। लोकसभा का जो चुनाव था वो चुनाव एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में था। अब जो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड पार्टी जो लगातार एक प्रचार इस प्रदेश में कर रही थी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो केवल वोट काटने के लिए चुनाव लड़ती है। मैं हुड्डा जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि आपने उन पार्टियों के साथ हाथ क्यों मिलाया जिनका आपके साथ 36 का आंकड़ा था। बहुजन समाज, ये जो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस वहां 0 थी। कांग्रेस ने इसलिए वहां पे हाथ मिलाया कि कहीं वो भी अपनी 2-4 सीट वहां से निकाल सके। राजनीति में जो भी कोई राजनीतिक दल बनता है, हमारी पार्टी तो आज की पार्टी नहीं है, बहुत पुरानी पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी भी आज की पार्टी नहीं, बहुत पुरानी पार्टी है। हम वोट काटने वाले नहीं हैं, हम तो प्रदेश में सरकार बनाने वाले हैं। कांग्रेस के 10 साल की लूट जो है आज भी लोगों को याद है कि कैसे इस हुड्डा ने 72,000 एकड़ जमीन जो है किसान की, जो गुड़गांव के आसपास के इलाके की है, उसको एक्वायर किया और कैसे इसने बिल्डरों को देकर के पैसा इकट्ठा करने का काम किया। किस तरह से लगातार पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की मदद में लगे हुए, कैसे 10 साल से बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। इस बात को लोग अब बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ये जो इस तरह की बातें कह करके अपनी बौखलाहट जो है उसको छुपाने का एक प्रयास करते हैं। आने वाले समय में आप देखना बहुत बड़ा बदलाव आएगा और इस विधानसभा के चुनाव के नतीजे बहुत चौंकाने वाले होंगे। मुझे दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं पे बहुत बड़ा भरोसा है।
मुझे प्रदेश की जनता पे एक विश्वास है। अब मुख्यमंत्री की लड़ाई है, अब कोई राष्ट्रीय मुद्दे नहीं है। अब तो प्रदेश के अंदर किस किस की सरकार में लोगों को कहां कहां ज्यादा सुविधाएं मिली, लोगों ने उस सारी बातों पे विचार करना है। चौधरी देवीलाल जी जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा सुविधाएं देने का काम किया, सबसे ज्यादा रोजगार दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, पेंशन बढ़ाई, गरीब की बेटी की शादी में कन्यादान के रूप में एक कन्यादान स्कीम चलाई 5100 रुपए की, जो आज बढ़ करके लाख रुपए के करीब चली गई। चौपालें बनाई, बैकवर्ड की बनाई, शेड्यूल कास्ट की बनाई। चौटाला साहब के समय में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों को बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की गई। नहरों का, सड़कों का जाल बिछाया गया, बिजली पर्याप्त मात्रा में दी गई, ट्यूबवेल के कनेक्शन दिए गए और पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को रोजगार और नौकरी दी। उसके साथ साथ जो बच्चे नौकरी से वंचित थे उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया 11,000 रुपए। अगर लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया, सरकार बनाई, तो हमारी दोनों पार्टियों का एक साझा मैनिफेस्टो है जो हमने चंडीगढ़ में प्रेस के सामने रखा था। उस मैनिफेस्टो को हम लागू करेंगे। अनेक सुविधाएं हरियाणा प्रदेश के लोगों को देंगे, जिसमें बेरोजगारी भत्ते के रूप में पढ़े लिखे नौजवान, जहां हर घर से एक पढ़े लिखे को नौकरी देंगे, वहीं कोई नौकरी से वंचित रहेगा उसको 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। उसके साथ साथ हर घर के अंदर महीने की पहली तारीख उसमें कोई कंडीशन नहीं होगी, हर घर में एक गैस का सिलेंडर सरकार की तरफ से मुफ्त जाएगा और 1,100 रुपए महीने का हर गृहिणी के खाते में उसकी रसोई अच्छी तरह से चले उसके भी देंगे। गरीब आदमी जो है, जो भूमिहीन है, जिसके सर पे छत नहीं है, उसको 100 गज का प्लाट देंगे। उसमें चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत पक्का मकान बना करके देंगे। वहीं उसके साथ साथ ये तो अलग अलग पार्टियां लोगों को प्रलोभन देती हैं। बीजेपी के लिए, बिजली के लिए बीजेपी के लोग भी, कांग्रेस के लोग भी 200 यूनिट फ्री करेंगे, 300 यूनिट फ्री करेंगे। हमारा विश्वास 200-300 यूनिट फ्री करने में नहीं, हमारा विश्वास है लोगों को बिजली मुफ्त में दी जाए। और मैंने चंडीगढ़ में बहुत खुल करके बताया। एक प्रेस के साथी ने पूछा कि कैसे मुफ्त में दोगे। आज सोलर एनर्जी का टाइम है और सोलर जो है उस पर आज मेरे ख्याल 70% सब्सिडी है। उस 70% सब्सिडी में भी ये मान के चलो कि बड़ा कमीशन खाते हैं लोग। हम सरकार के तौर के ऊपर वो जो सब्सिडी की सोलर पैनल जो है वो लोगों के घरों में मुफ्त में लगा करके देंगे, फ्री में लगाएंगे। जो 30 पैसा उसको देना पड़ता है वो सरकार वहन करेगी और हर घर के ऊपर सोलर पैनल लगेगा, जिससे हर आदमी को मुफ्त में लाइट मिलेगी। वो सरकार को अपनी तरफ से और एक्स्ट्रा बिजली मुहैया कराने का काम करेगा, जिससे इंडस्ट्री को दी जा सके, जिससे और जगह उस लाइट का उपयोग किया जा सके। पूरे हरियाणा को बिजली के बिल से मुक्त करने का काम करेंगे। डोमेस्टिक लाइट का कोई बिल नहीं आएगा। इसी तरीके से
जो शिक्षा है, हमारी 4 प्रायोरिटी है: चिकित्सा, शिक्षा, कृषि और कृषि के साथ रोजगार। हम इन चारों चीजों पे ध्यान देंगे। हम इन चारों चीजों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो चिकित्सा है, स्वास्थ्य की बात है, हम हर बुजुर्ग को मुफ्त के अंदर स्वास्थ्य की सेवाएं मुहैया कराएंगे। आज की सरकार की तरह नहीं, हम सरकारी हॉस्पिटल जो है उनका सुधारीकरण करेंगे, उनमें पहले सारी सुविधाएं देंगे, डॉक्टरों की तनख्वाह बढ़ाएंगे, स्टाफ की तनख्वाह बढ़ाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है सरकार की सेवाओं में आए और लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा दे सके। इन्होंने तो ये कहा था भी हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। हमारी जो सोच है, हर 15 किलोमीटर के ऊपर एक हॉस्पिटल ऐसा बने जिसके अंदर सारी सुविधाएं हो, ताकि लोगों को 100 किलोमीटर का सफर ना तय करना पड़े। हम SYL का पानी लेकर के आएंगे। उसके लिए चाहे हमें सत्ता में रह करके भी संघर्ष करना पड़े, वो करेंगे। हर हालत में SYL का पानी लेंगे। इन चारों चीजों को प्रायोरिटी पे आगे बढ़ाने का काम करेंगे और जल्दी हम अपना एक साझा कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जो लोकसभा क्षेत्र के ऊपर मीटिंगों के रूप में किया जाएगा, जिसमें बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उनके जो सेंट्रल कोऑर्डिनेटर है अपने आनंद जी के जो बेटे हैं प्रकाश जी, वो आएंगे। हमारी पार्टी की तरफ से मैं और प्रधान जी, हम दोनों उसमें जाएंगे और कार्यकर्ताओं की बैठक करेंगे, जिम्मेवारियां लगाएंगे। हम हर हालत में बहुत बड़ा बदलाव लें। अभी जी फिरौती मांगी जा रही है रोजाना पूरे हरियाणा में अलग अलग जगह से, कैसे देख रहे हैं सरकार? सरकार होती तो फिरौती मांगने वाले नहीं होते, ये मान के चलो। सरकार नहीं है। मैंने तो विधानसभा में भी बहुत खुल करके इस पे चर्चा करी है कि एक तो नशा जो है उसके ऊपर सरकार रोक लगाने की बजाय नशे को बढ़ावा देती है। आपको एक उदाहरण बताता हूं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री यहां आए थे और मुख्यमंत्री ने एक आदमी को पार्टी ज्वाइन कराई थी जिसका नाम था, जो रोड़ी काड़ामाड़ी से जिसने चुनाव लड़ा था अकाली दल की टिकट, देसू जोधा। पूरा नाम क्या उसका? राजेंद्र देसू जोधा। उसको बाकायदा तौर पे मुख्यमंत्री ने आकर के पार्टी में शामिल कराया था और इस तरह से एक मैसेज दे रहे थे कि वो पता नहीं कितना बड़ा नेता है। इससे पहला जो मुख्यमंत्री था मनोहर लाल खट्टर, वो जब चुनाव में आया था यहाँ, तो उसने चुनाव की सभा में काड़ावाड़ी में ये बयान दिया था। आप उस बयान को सोशल मीडिया पे देख सकते हो, अखबारों की सुर्खियां थी वो। उसने ये कहा था कि हमने इसको टिकट इसलिए नहीं दिया था, इसका पूरा परिवार नशे के कारोबार में सम्मिलित है, शामिल है। ये बात उसने कही थी और इसने ये कहा था ये भी उसमें शामिल है। उसके ऊपर भी आरोप लगाया था। एक मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का एक आदमी पे आरोप लगाता है कि ये नशे के कारोबार में शामिल है पूरा परिवार, और उसको ये कह करके पार्टी से निष्कासित कर देता है। बीजेपी ने उसको निष्कासित किया था
और दूसरा मुख्यमंत्री जो है उसी पार्टी का, वो आकर के उसको इस तरह का सम्मान देता है जैसे पता नहीं कितना बड़ा आदमी है। तो फिर नशे का कारोबार कैसे खत्म होगा? इसी तरह अपराधी जो है उनको संरक्षण है सरकार का। आप हमारी सरकार बनने दो, ना नशा होगा ना अपराध होगा। नशा मुक्त और अपराध मुक्त हरियाणा बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मिलकर के करेगी। हम लोगों को इस बात की गारंटी देंगे कि हमारी सरकार बढ़ाओ। सरकार बनने के बाद दोनों चीज, इतनी बड़ी रोक लगेगी, बदमाश 24 घंटे में प्रदेश छोड़ करके चले जाएंगे या जेल की सलाखों के पीछे होंगे। नशे के कारोबार में शामिल लोगों को, जिन लोगों ने जिनको संरक्षण दिया उनको भी माफ नहीं करेंगे और नशे के कारोबार करने वाले लोगों पे बहुत बड़ी लगाम लगाएंगे। आप पिछले दिनों बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात करके आए हैं, क्या उनको हरियाणा के लिए निमंत्रण देके आए हैं? कोई बड़ा कार्यक्रम करें? वो आएंगे, बहुत जल्दी इस बात की हम घोषणा कर देंगे कि किस किस तारीख को आएंगे। हरियाणा में चुनाव के समय में तो समय लगाएंगे ही, वो उससे पहले भी हम एक बड़ी मीटिंग करेंगे पूरे प्रदेश की, उसमें भी मायावती जी आएंगे। किसान फरवरी से बैठे हैं शंभू बॉर्डर पर, हाईकोर्ट ने भी बोल दिया कि रास्ते खोल दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के आदेश को कहा कि वो ठीक है, आप किसी को दिल्ली जाने से रोक नहीं सकते, आप हाईवे जो बने हैं उसके ऊपर आप बैरिकेड्स नहीं लगा सकते, रुकावट पैदा नहीं कर सकते। और कमाल की बात है, भारतीय जनता पार्टी जो संविधान की बात करती है वो संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। आज बॉर्डर खुलने चाहिए थे हर हालत में आदेश के मुताबिक, बॉर्डर खोलने की बजाय आज भी किसान को परेशान किया जा रहा है, रोका जा रहा है। हमने इसका स्वागत किया था, आज भी स्वागत करते हैं। और किसान अगर दिल्ली अपनी बात कहने के लिए जाएगा, हमारी पार्टी उनके साथ जैसे पहले खड़ी थी आगे भी उसी तरह से किसान के साथ खड़ी रहेगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पीछे हटती दिखाई दे रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्ण रूप से भाजपा के साथ मिला हुआ है और मैंने कई दिन से बयान देखे इनके। पहले दिन ही हुड्डा ने यह कह दिया था कि हम राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारे पास पूरी मात्रा में एमएलए नहीं है। तो फिर गवर्नर के पास किस लिए गया था? अल्पमत की सरकार क्यों बता रहा था भाजपा की? क्यों हरियाणा की विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया? उसको ऑक्सीजन देनी थी। अब अल्पमत की बात करता है, इसका मतलब भाजपा की मदद कर रहा है। पहले भी करी है, आगे भी करना चाह रहा है। लोकसभा के चुनाव में भी खुले तौर पे भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटें जो आई है उसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। कांग्रेस के अगर कमजोर कैंडिडेट ना उतारे जाते, अगर इंडिया गठबंधन में हम साथ होते हैं, 10 की 10 सीट जीतते। सिरसा सीट से उम्मीदवार इनेलो समर्थित होगा या पिछली बार की तरह निर्दलीय? चुनाव की तारीख तय करा, फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। आपको भी बना सकता हूं उम्मीदवार। लोकसभा में परिणामों के बाद महेंद्रगढ़ में जो गृह मंत्री ने घोषणाएं की हैं, इसको डैमेज कंट्रोल माना जाए या चुनावी रेवड़ियां? ये केवल जो है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से उभारा जाए, ये जाति पात का एक जहर फैलाने आए थे गृह मंत्री। आपने उनके भाषण नहीं सुने होंगे, आपने जो उन्होंने अखबार में आज आया हुआ है, सीधे तौर के ऊपर अगड़े और पिछड़े को लड़ाने का एक प्रयास है। हमारे प्रदेश में 36 जात के लोग जो है बहुत बड़ा भाईचारा है,
ये उस भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। आपने देखा नहीं कितना बड़ा जहर उगल करके गया है, कह के गया है कि मुसलमान को हम किसी कीमत में आरक्षण में शामिल नहीं करेंगे, हमारा राज बनने के बाद मुस्लिम को आरक्षण मिलेगा, हम प्रदेश में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, हम आरक्षण के पक्षधर हैं गरीब आदमी के, और मुस्लिम गरीब है। मेवात को पिछड़ा कहते हो, मुसलमान को पिछड़ा कहते हो, फिर आरक्षण क्यों नहीं है उसके लिए? ये केवल जात पात का जहर घोल करके हरियाणा प्रदेश के भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। ये चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है प्रदेश, भाईचारा कोई नहीं तोड़ सकता।